1000 साल से हमको याद है मोहम्मद गजनी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगले 1000 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद का यह आक्रमण भारतीय सनातन संस्कृति पर, भारतीय सनातन आस्था पर याद रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान न्यूज नेशन के मंच पे जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि साहब जुडिशियल इंक्वायरी हो या कोई सिटिंग जज के निगरानी में जांच हो, लेकिन अभी तक देख के ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार इस ओर कदम बढ़ाएगी। और विश्व हिंदू परिषद कह रहा है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट पे कुछ लोग गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वो देखेंगे। जिनका संरक्षण इस अपराध में हो, देवद्रव्य की चोरी में, हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा अपराध समूची सृष्टि में माना गया है देवद्रव्य की चोरी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में ये चोरी हुई हो तो क्या अपेक्षा करते हैं? वो न्याय करेगी खुद। ये क्यों कहते हैं बार बार कि सर्वोच्च अदालत चले गए, सर्वोच्च अदालत से फैसला होगा, वो मान्य होगा? सर्वोच्च अदालत कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करती। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन किसके हाथ में है? सत्ता के हाथ में। जब वो साक्षी नहीं रखेगा तो सर्वोच्च अदालत फैसला क्या देगी? 135 बार प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की। क्या कभी देश के हित की बात में वो बोले आज तक? क्या कभी एक भी बार प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो पुलवामा का हमला हुआ हो, चाहे वो मणिपुर पर में आक्रमण बेटियों के साथ हुआ हो, चाहे वो नीट की एग्जाम भर्ती घोटाले का स्कैम हो, हर बार प्रधानमंत्री जी का मौन उनकी मुखरता से अधिक बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? बट आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप सनातन को कमजोर कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ साजिश किसने रची? जब हमारे चारों पीठों के शंकराचार्यों ने एक स्वर में कहा कि प्रधानमंत्री जी अनिष्ट मत कीजिए, भगवान का शीश उनका शिखर होता है, उद्घाटित मत कीजिए, पूरा हो जाने दीजिए, वेदोक्त और शास्त्रोक्त नहीं है, तो क्या कहा उनको जानते हैं? यही चंपत राय। उन्होंने कहा ये रामानंदियों का मंदिर है, तुम जो स्मार्त, चार हमारे प्रमुख संप्रदाय हैं, शैव है, शाक्त हैं, स्मार्त हैं और वैष्णव हैं, तो ये लोगों ने हिंदू धर्म में भी विभेद पैदा किया। आप 1000 साल से हमको याद है मोहम्मद गजनी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगले 1000 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद का यह आक्रमण भारतीय सनातन संस्कृति पर, भारतीय सनातन आस्था पर याद रहेगा। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, यह मामला कोई 8 लोग और 80 करोड़ का नहीं है, या 80 लाख का नहीं है। ये मामला है 10 करोड़ लोगों ने अगर औसत भी 1-1 हजार रुपए दिए हैं तो 10,000 करोड़ रुपए के स्कैम का मामला है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने राम के जाप के नाम से इस पार्टी को सत्ता में बैठाने की कोशिश की, राम जी के पाप के साथ ये खत्म होगी। आज की बात नहीं है। 1400 करोड़ रुपए राम मंदिर आंदोलन के इन लोगों ने खाए। निर्मोही अखाड़े ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, अगर कार्रवाई करते तो ये रुक जाता। इनकम टैक्स ऑफिसर जिसने इनकम टैक्स का नोटिस दिया मार्च 90 में, उसका ट्रांसफर करा दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह को कहा कि सरकार गिरा देंगे, उसको तमिलनाडु ट्रांसफर किया। जमीन का स्कैम में आदित्यनाथ जी बोल देते आप मोटे तौर पे ये कह रहे हैं ना कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, किसी संतरी ने, किसी कार्यकर्ता ने एक बार भी ये कहा है? ओके अभय जी, आपके पास 30 सेकेंड है, फिर राजकुमार भाटी जी मेरे साथ है। कोई किसी ने ओके अनिला जी, ओके 30 सेकेंड अभय जी। सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की संलिप्तता दिखाई देती है। क्यों? नपेंद्र मिश्र जो पीएमओ से थे, प्रधानमंत्री जी ने कंस्ट्रक्शन कमेटी का इस बोर्ड में उनको चेयरमैन बनाया। 40% उसमें भ्रष्टाचार का आरोप है। एसआईटी ने पूछताछ नहीं की। सीनियर आईएएस ऑफिसर लोखंडे कहाँ थे? अमित शाह जी के डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी, जिनको इस ट्रस्ट में बनाया, जिनको अभी सीबीएसई का चेयरमैन इन्होंने बनाया, उनसे पूछताछ नहीं होगी? किसने, एसआईटी ने रिपोर्ट किसको दी? संजय प्रसाद, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो इस ट्रस्ट में है।
उन्हीं को, जिस पर आरोप है उन्हीं को रिपोर्ट सौंप के पाप पर पर्दा डाल लोगे और हम पर आरोप लगाओगे। सनातन धर्म की परिभाषा बता देना शो खत्म होते होते। मैं चुनौती देता हूं, अगर आप सनातन धर्म से संबंध है तो 2 लाइन 4 लाइन की डेफिनेशन बता कर जाइएगा। सनातन धर्म से नहीं, ये चंदे की चोरी सिर्फ इनका पहले दिन से, इनकी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम राम में नहीं है। याद रखिएगा, जो जख्म मोहम्मद गजनी ने दिए वही तुमने सनातन धर्म को दिए। ये देश हमेशा याद रखता है उन जख्मों को।